तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर उनके अंतरंग नित्य मुक्त भक्त के बारे में बोल रहे हैं, जिसको ईश्वर कोटि कहलाता है। दे आर एवर फ्री। हम देखे हैं कि जीव कई प्रकार का है, बद्ध जीव, मुमुक्ष जीव, मुक्त जीव। हम लोग मुक्त होने के लिए आते हैं, लेकिन जो नित्य मुक्त है, जिसको जीवन में मुक्ति होने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुक्त होकर फिर क्यों बद्ध होते हैं? अनावश्यक है। एक तो कारण बताया, लीला सहचर, लीला पुष्टि के लिए ठाकुर के पार्षद होकर आते हैं, क्योंकि भगवान सबके साथ नहीं रह सकता है। विशेषतः जब ठाकुर के भाव समाधि होता था, तब शुद्ध सत्य नहीं होने से वो स्पर्श नहीं कर पाते। दिस लेवल डिफरेंस। जिस उच्च स्तर में उन्नीत हो गए, वहाँ से ये जागतिक स्तर में उतरना अचानक संभव नहीं है। बीच में एक माध्यम चाहिए, वो है लीला सहचर शुद्ध सत्य भक्त, जिसे बाबूराम ठाकुर कहते, वो मेरा दर्दी है, वो समझता है। तो इसी यहाँ पर पूर्ण का बात हुआ था कि बलराम बसु ने पूछा था, इतना छोटा लड़का होते हुए भी कैसे तत्काल जान लिया कि संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या है, वो संसार करने के बाद ही पता चलता है कोई कोई को, लेकिन इनको तो संसार हुआ ही नहीं। ठाकुर कहते हैं जन्मांतरीन, नित्य मुक्त है, सब कुछ जान लिया पहले, और वो ज्ञान जन्मावधि जागृत रहता है, भूल नहीं जाते हैं, ज्ञान पक्का रहता है, इसलिए वो फंसता नहीं। ही इज नो मोर डिल्यूडेड। तो एक तो है लीला सहचर, दूसरा है नित्य मुक्त आते हैं ताकि उनको आचरण देखते हुए जो बाकी साधक हैं वो अनुसरण कर सके, दे कैन फॉलो देयर वे ऑफ लाइफ। जो सिद्ध का लक्षण है वो साधक का साधन है, ये इनका स्वाभाविक लक्षण है। देयर नेचुरल प्रोपेंसिटीज ऑफ लाइफ। जो स्थित प्रज्ञ हैं, उसका लक्षण अर्जुन ने पूछा था भगवद गीता का 2 अध्याय में, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमा स्थित ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ जो होता है, जो भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रज्ञा स्थित हो गया, उनको कैसे आचरण है, कैसे विचरण है, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बैठते हैं, बताओ तो अर्जुन ने बताया। यदि अर्जुन को बताया भगवान, प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। कैसे विचरण करते हैं, सब कुछ बताया, ताकि उनके आचरण लक्ष्य करते हुए जो साधक साधिकाएं हैं उनको जीवन गठन कर सके। वो मानक हो जाता है, दैट गिव्स अ गाइडलाइन
ए मॉडल फॉर द अदर्स टू डेप्लीकेट, फॉलो। तो यहाँ पर ठाकुर इसीलिए उदाहरण देकर बता रहे हैं। ठाकुर की एक एक के बात के भीतर गंभीर अर्थ निहित है, अनेक चिंतन का खुराक जमा हुआ है। वो ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, तभी वो हमारा आध्यात्मिक जीवन में सरस होगा, लाभदायी होगा। जितना बार भी पढ़ें उतने बार ही नया नया तथ्य उनसे उद्घाटित होते रहते हैं। एक चिंतन का मानो एक खान है, माइन ऑफ नोबल थॉट्स आर हिडन इन द वर्ड्स ऑफ श्री रामकृष्ण, जो कि स्वामी विवेकानंद एक उक्ति को लेकर कहा था, शिव ज्ञान से जीव सेवा। उन्होंने कहा था, एक टी कथार ऊपर झुड़ी झुड़ी वही लिखा जाए। वन कैन राइट बास्केट फुल्स ऑफ बुक्स ऑन ईच अटरेंस ऑफ श्री रामकृष्ण। इतना गंभीर तत्वबोधक है। यहाँ पर देखिए, एक साधारण बात हुआ था, कैसे पहचान लिया, उसके पुष्टिकरण से ठाकुर सांकेतिक रूप से कैसे बताया। इन लोग को कैसे जानते हो? आगे फल तारपर फूल, जो हम लोग चर्चा किया है। कोई कोई उद्भिद रहता है, पहले फल होता है, उसके बाद फूल होता है। ये साधारण अवस्था का विपरीत है। उद्भिदज जो है, जो प्लांट लाइफ है, उनका जो स्वाभाविक नियम क्या है, पहले फूल होगा, उसके बाद वो परिणत होकर फल बनेगा। फ्रूट इज द फाइनल आउटकम ऑफ ए ट्री। ए फॉल इज द फाइनल आउटकम ऑफ ए ट्री, जो कहा जाता है फलेन परिचीयते, जो पेड़ कैसा है वो फल से पता चलता है। जो फल, जैसे आम का अभी सीज़न है, जो दशहरी है, ये चूसा है, ये लंगड़ा है, कौन चीज़ कौन किस्म का आम है वो फल से पता चलेगा। और फल जब पक जाएगा, वो फल का टेस्ट करने से पता चलेगा कौन पेड़ का आम कितना मीठा है, कितना खट्टा है। अर्थात फल से ही पेड़ का परिचिति, इसलिए कहा जाता है फलेन परिचीयते। तो फल तो परिणत अवस्था है, फाइनल आउटकम। लेकिन इन सब जो नित्य सिद्ध है, उनका फल पहले हो गया। तो फल पहले हो गया, फिर फूल का भी प्रयोजन होता है, फूल बाद में आता है एज ए सब्सिक्वेंट एनेक्स्चर। तो इसका अर्थ ठाकुर खुद ही बताया। इनको पहले दर्शन, इसके बाद महिमा श्रवण, और तीसरा है मिलन। तो पहले भगवान को प्राप्त कर लिया, दर्शन कर लिया, उसके बाद भगवान को पहचाना, और तीसरा बात भगवान के साथ तल्लीन हो गए। 3 स्तर है। ये 3 स्तर जो ईश्वर कोटि को बताया, जो स्वाभाविक है, लेकिन ये 3 स्तर ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का यात्रा है। ये है अर्थ। हमारे सबके जीवन में भी यही यात्रा है कि पहले हम ईश्वर के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके करीब होंगे एवं अंतिम में उनको प्राप्त करेंगे। ईश्वर प्राप्ति होगा, दर्शन होगा। ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, दिस फाइनल एम। 3 लोग का पहले मिल गया। तो जैसे कि पूर्ण का हुआ, पूर्ण को पूछा ठाकुर ने, तुमको कैसे हमें महसूस होता है, व्हाट डू थिंक ऑफ मी? कहते आप पूर्ण भगवान है। एक साधारण जीता जागता मनुष्य को देखते हुए, जिसको सब पागल बोलते थे, जिसको कितना अपमान किया, हंसी मजाक उड़ाया,
उनको पूर्ण जैसा बच्चा देखते हुए ही कहते हैं आप पूर्ण भगवान है। ये साधारण बात नहीं है। ठाकुर आज तज्जुब हो जा रहे हैं कि कुरे जान लो, अद्भुत बात है। कारण पहले ही उसका दर्शन हो गया, इतना ताकत है, पहले ही भगवान को पहचान लिया। कितने भाग्यशील है। लेकिन उसके बाद, पहचान के बाद उनका सब खत्म नहीं हुआ। उसके बाद ठाकुर के बारे में उनका उत्सुकता हुआ, मास्टर के माध्यम से ठाकुर के पास जाना आना शुरू कर दिया एवं उसके बाद उसके साथ एकीभूत हुआ था ठाकुर के साथ। संसार में नाना प्रकार प्रतिकूलता रहते हुए भी ठाकुर के साथ उनका कभी भी युक्त नहीं हुआ, सब समय युक्त रहा। वो नित्य मुक्त है, हमें भूलना नहीं चाहिए। साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बराबर मुक्त है और उनकी जीवन अनुकरणीय है, पालनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। तो ऐसे ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर यही देखो निरंजन, और एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, तो पहले फूल उसके बाद, पहले फल उसके बाद फूल। ये नेचुरल नहीं है, इट इज़ नॉट अननेचुरल, इट इज़ सुपर नेचुरल। ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है, अति स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक का परे है। जो भगवान को पहले ही, भगवान को पहचान लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, इसका लक्षण क्या है? हम समझते हैं भगवान दर्शन मतलब भगवान को एक बार देख लिया, एक फिजिकल जो कांटेक्ट हुआ, प्रॉक्सिमिटी हुआ, जोगाजोग हुआ, ये नहीं है। भगवत दर्शन का मतलब है हमारे मैच्योरिटी, आध्यात्मिक परिणति, परिणत अवस्था होना चाहिए। इसे कल्मिनेशन ऑफ लाइफ, गंभीर तत्व बताया। ये जो ईश्वर कोटि है, नित्य मुक्त है, जैसे निरंजन, कोनो लेना देना नहीं, हिज अकाउंट्स आर क्लियर। समझना पड़ेगा प्रत्येक बात। যখনই ডাক আসবে যেতে পারবে, जब भी बुलावा आएगा वो जाने के लिए तैयार है। यही है नित्य मुक्त का अवस्था, जो निरंजन। यही है फल का अवस्था, आध्यात्मिक जीवन का परिणति। दिस इज द गोल, फाइनल मैच्योरिटी, फाइनल स्टेज ऑफ आवर लाइफ। क्या होता है ये बताया, जो कि इनके जीवन में बचपन से दिखाई पड़ रहा है। दूसरों के जीवन में जो साधन भजन करने के बाद, कृपा प्राप्त करने के बाद, जन्म जन्मांतर के साधन के बाद, जिसे बताया हम भगवद गीता में, अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति परम गतिम, जो श्रद्धा साकार साधन करते हुए ये अवस्था प्राप्त किया। तो अवस्था क्या है? व्हाट इज दैट अवस्था? एक तो बताया दर्शन, ईश्वर को पहचान लिया, ईश्वर के साथ उनका संयुक्ति हो गया, और हिज अकाउंट्स आर क्लियर। कोनो लेना देना नहीं, मतलब किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, कोई बंधन नहीं है। संसार में हम आते हैं, कोई बंधन लेके नहीं आते हैं, लेकिन आने के बाद हम बंधन युक्त हो जाते हैं। इसको माया का बंधन कहलाता है। कोई बंधन है नहीं, हम खुद वो बंधन सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं और उसके फंस जाते हैं।
और जब मुक्ति की अवस्था होता है उसका मतलब जो बंधन हम सृष्टि किया था वही बंधन से हम मुक्त हो गया। तो जो बंधन सृजन किया था उसी को ही बंधन को हटाना पड़ेगा। ये सहज समीकरण है, क्लियर इक्वेशन। हम खुद बंधन सृष्टि किया और पुकार रहे हैं हमारे बंधन मोचन करो। अरे भाई तुम ही तो सृष्टि किया है, तुम इसका मोचन करने वाला है। श्री स्वामी विवेकानंद कहते हैं सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन में, Thine only is the hand that holds the rope that drags thee on। आप खुद ही अपने हाथ से आपको बंधन करके रखे हो और चिल्ला रहे हो। सीज लैमेंट, विलाप मत करो। लेट गो दाई होल्ड सन्यासीन बोल्ड से ओम तत्सतम, छोड़ दो। जो हमारे बंधन है वो स्वर्ण श्रृंखल हो और लोह श्रृंखल हो, दोनों ही श्रृंखल है, दोनों ही बांधने के लिए मजबूत है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं स्ट्राइक ऑफ द फेटर्स, स्ट्राइक ऑफ द फेटर्स, द बॉन्ड्स दैट बाइंड दी डाउन ऑफ शाइनिंग गोल्ड और डार्कर बेसर ओर। नो स्लेव इज स्लेव नॉट फ्री, फॉर फेटर्स दो ऑफ गोल्ड आर नॉट लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड। देन ऑफ विद देम सन्यासीन बोल से ओम तत्सतम। तुम्हारा जो बंधन है वो स्वर्ण बंधन हो या लोह बंधन हो, लोह श्रृंखल हो, दोनों ही बराबर के लिए मजबूत है। तो जब ये श्रृंखल में तुम बात के रहे हुआ, तुम्हारा लक्ष्य है मुक्ति प्राप्ति, मुमुक्षु है, यू वांट टू बी फ्री, तब जिस हाथों से तुम बंधन को सृष्टि किया है उस हाथों से बंधन को मुक्त कर दो। तो बंधन सृष्टि हमारा एक जीवन में, संसार में एक माया का कारण होता है और माया का प्रभाव से हमें बंधन मुक्ति ही हमारे जीवन का साधन का प्रभाव होता है। और जब ये बंधन मोचन हो जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे और वो मुक्ति का अवस्था ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो कि नित्य मुक्त बचपन से ही प्राप्त किया है। इसलिए उनका जीवन का पहले ही दिखाया जा रहा है, पूर्ण का पहले ही दिखाया गया, जो कि साधन करके हमें प्राप्त करना चाहिए। तो अभी ये जो नित्य मुक्त है इनका जीवन इसलिए हमें लक्षणीय है। उनका जीवन का जो धारा वो अगर हम अनुसरण करें एवं पर्यालोचना करें तो उनसे हमारे जीवन का परिवर्धन होना संभव है, चाहिए होगी। इसीलिए ठाकुर जो बोला है ये हमारे जीवन के साथ उनका संयोग होना चाहिए, फॉर बेटरमेंट, for reorientation of our outlook and elevation of our life, जिसका विस्तार हम पुनः अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।